दिल्ली के जमुना में जाकर डूब मरे ऐसे बेटा तो। नायक बन के आए, बन गए खलनायक, और खलनायक बनते के साथ चल गए जेल। भाई साहब, कांग्रेस तो थी चोर, बीजेपी है डकैत। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया सबको पता है, और हर पर्सन ये जानता है कि इतना टाइम जेल में रखना कोई मजाक बात है। किसी भी अननोन पर्सन को या कोई भी अगर मान लो दोषी पर्सन नहीं, जिसकी कोई गलती नहीं हो, क्या उसको रखा जा सकता है जेल में? बताइए, आपको हमको रख देगा कोई जेल में एक दिन में? हाँ, कह रहे साजिश हुई। नहीं नहीं, कोई साजिश नहीं हुई। ऐसे कोई भी 2,000 पन्नों की रिपोर्ट नहीं। जज भी जो है 2 पन्ने, मेरे खिलाफ कोई 2 पन्ने नहीं लिख सकता, तो 2,000 पर क्यों लिख सकते हैं उसके खिलाफ? तो उसके लिए चुनाव में बीजेपी मुझे हरा नहीं पाती है तो वे जेल में। चुनाव में जहां तक बात है, फिर भी मैं आपको कह देता हूं कि दिल्ली की जनता केजरीवाल को ही वोट देगी, क्योंकि फ्री का लालच हमें बहुत ज्यादा है। देख लेना आप, इस रिजल्ट देख लेना है। रिजल्ट जो है फिर केजरीवाल आज भी जो है, आज भी यूँ मान के चलो ठीक है, सीटें कम हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, लेकिन रिजल्ट जो है अब भी केजरीवाल के फेवर में जाता दिखाई दे रहा है। नहीं देखो, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ नहीं, ये फ्रॉड जो किया है सब कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अगर मान लो कोई भी चीज फ्री लेना, यहाँ भी अगर मान लो कोई फ्री की चीज मिल रही होगी तो लाइन लग जाती है। जनता जाग गया भाई, बोलने से क्या होगा, जनता जाग गया है। फ्री का मतलब क्या है? मतलब फ्री का देते रहो और देश को हम बर्बाद होने देंगे? केजरीवाल जी साफ जनता इतना बेवकूफ है, तुम फ्री देते रहो, देश को हम बर्बाद होते देखते रहे। मैं आम आदमी का भला कर रहा हूँ भाई, महिलाओं को अगर मैं फ्री दे रहा हूँ, महिलाओं का भला कर रहा हूँ। 80 करोड़ का जो वो शीश महल बनाया है ना, उसी का भलाई हुआ है। बाकी जनता का कहाँ भलाई हुआ है यार? कुछ नहीं हुआ है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, कुछ नहीं भला हुआ है। कि कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो, इलेक्शन लड़ने के लिए एक एमपी एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 15 करोड़ रुपए चाहिए ही चाहिए। वो 15 करोड़ कहाँ से आएंगे? अगर मान लो कहीं से भी, चाहे बॉन्ड के थ्रू आए, चाहे कैसे भी आए, आप समझ रहे, कहाँ से आएंगे 15 करोड़ रुपए? कौन देगा? हाँ, हमारे पास आएंगे तो हम 15 रुपए नहीं देंगे, 15 करोड़ की बात अलग है। इससे पहले हमने देखा था कि जब नए नए केजरीवाल जी आए थे रामलीला मैदान से, जब इनका सूर्य उदय हो रहा था सियासत का, तब वो कह रहे थे कि नायक फिल्म के अनिल कपूर आ गए हैं सिस्टम में, अब ये सिस्टम पूरा चेंज कर देंगे, करप्शन को खत्म कर देंगे और नई मिसाल कायम करेंगे कि ऐसे राजनेता, कह रहे कट्टर ईमानदार राजनेता भी होते हैं भाई। घर की जो बात होती है वो सिर्फ 3 घंटे तक ही हमारे साथ रहती है, उसके बाद में सब भूल जाते हैं, उसके बाद नई पिक्चर आती करती, कोई लेना देना। और एक भी अब बन गए खलनायक, नायक बन के आए, बन गए खलनायक, और खलनायक बनते के साथ चल गए जेल तिहाड़, समझे? और अब ये तो अभी 8 तारीख के बाद देखिएगा, इनके जितने चमचे हैं ना, सब जाने वाले हैं डोली से। ये आपने जो कहा, यही केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरे हर एक नेता को, भाजपा की साजिश ही यही है कि भाई इनको हरा नहीं सकते हैं तो इनके नेताओं पर फर्जी मुकदमे डालो और जेल में डाल दो, क्योंकि कह रहे पुलिस इनकी है, ईडी इनकी है, सीबीआई इनका है, सब तोते हैं मोदी के। तानाशाह जो है ये निजाम को खुश करने के लिए ईडी सीबीआई जो है हर कुछ भी काम कर लेती है। भाई साहब देखिए, वो जब जिससे जेल गए हैं ना, उनका दिमाग हो गया एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, समझे? बोलने का कुछ, बोलते हैं कुछ, ठीक है ना? इसलिए अब बताइए, जो राजा ही है उसका चेला कैसा होगा जी? तो उसका चेला भी लपटा जाएगा ना। अच्छा जी। तो वो सब लपटा रहे हैं धीरे धीरे। गेहूं के साथ घून तो पिसता ही है, तो पिसेगा ही, जाहिर सी बात है। सरकार बनेगी मोदी जी की नाम? देखो जी, चाहे कोई भी सरकार बने, हमें क्या चाहिए, हम शांति से रहें, शांति से जिएं। हमारे से ही पैसा लेके हमें ही सरकार दे रही है। केजरीवाल जी, मोदी जी, कोई भी सरकार ये पैसा कहाँ से लेके आती है? कहाँ से आता है पैसे? ये सारे हम लोग देते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। उसी पैसे को आज केजरीवाल ने बोला कि 2100 रुपये 3100 रुपये आपको हर महीने मिलेगा लेडीजों को। पैसे कहाँ से? केजरीवाल जी अपने खेत बेच के देंगे। मुझे आता है बचाने पैसे, कैसे कहाँ से बचाएंगे? मैं बताता हूँ कहाँ से बचाएंगे। 200 यूनिट फ्री है, हमें इलेक्शन आ गया, 3-4 महीना 0 बिल आएगा, चाहे वो 500 यूनिट चल जाए। जैसे इलेक्शन बीतेगा, हमारा एक पंखा चलेगा ना, 8000, 9000, 10,000 का बिल आएगा। जब बदरपुर हम जाते हैं ना, बोले भैया जरा बताओ क्या है, अरे बताओ ना भाई साहब कैसे आ गया? अरे तूने चलाया, हीटर चलाया, एसी चलाया, आ गया बिल तेरा। वो तो कहते हैं कि जब मैं जेल में था तो दिल्ली में एलजी ने दिल्ली वालों के फर्जी बिल जो है वो बना दिए ताकि केजरीवाल बदनाम हो जाए। गलत बात है। वो अपने कर्मों से बदनाम है, वो अपने कर्मों से बदनाम हुआ है, अब अपने कर्मों से जेल गया है। हाँ, कह रहे हैं भाई मेरे कर्म तो है कि मैं दिल्ली का बड़ा बेटा हूँ और दिल्ली का बड़ा बेटा होने के नाते दिल्ली का कायाकल्प करने के लिए
क्या 10 साल हो गया क्या? 10 साल में कायाकल्प हो जाना चाहिए। तो 2100 रुपया जब लोकसभा में 1000 रुपया बोले थे तो 1000 रुपया तो लोगों के खाते में आ जाने चाहिए। लोगों के खाते में आ गए क्या 1000 रुपया? वो तो केजरीवाल दिल्ली के लोगों को ना बेवकूफ़ समझता है, चाहे भारत के लोगों को बेवकूफ़ समझता है। और अभी क्या बोला था, अभी क्या 2-4 दिन पहले क्या बोल के आया कि कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों आपस में दिल्ली में मिलकर चुनाव बोला ना। यहाँ पे इतने लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो कांग्रेस के ही हो, आपके ही हो, क्या वो बोल दे ये किसी भी अपने दिल पे हाथ रखे कि कभी जिंदगी में भाजपा और कांग्रेस मिल सकती है? कोई भी बोलते, भाजपा आप वाले के वोटर ही बोलते। बोल 2 दिन पहले ही बोला था ना, है ना? कोई बोल सकता है कि भाजपा और कांग्रेस मिल सकती कभी जिंदगी में? तो वो तो कुछ भी बोलता। मेरे पास ईडी की इन्फॉर्मेशन है, भाजपा गुजरात भी हार रही थी, भाजपा एमपी भी हार रही थी, भाजपा हरियाणा भी हार रही थी, सब जगह हम जीत रहे थे। और जब इलेक्शन आता है तो सारा जमानत जब्त हो जाता है उसका। तो आज ईवीएम का भी जवाब दिया ना, तो जब हैक करने के लिए ईसी ने मिलाया तो कहे जाके हैक कर लिया। है क्यों नहीं कर लिया? उस समय तो किसी की आवाज़ नहीं निकलती। जब हार जाती, जब इनकी पार्टी के सपोर्टर की सरकार बन जाती है तब ईवीएम वहाँ सही हो जाता है। और जब ये वाले हार जाते हैं तो ईवीएम सही वहाँ पे खराब हो जाता है। इस पे आके कभी कुछ बोला है क्या? एक बात बताइए, केजरीवाल जी पर ये आरोप लग रहा है, भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में फर्जी वोटर जो हैं वो केजरीवाल के शर्म ही वैसे, और उनके पास बोलने के लिए और क्या है? उनके पास और बोलने के लिए है क्या? मतलब बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को वोटर दे, मतलब फर्जी तरीके से बताया वो सही है। अगर उनको आइडेंटिफाई करके उनका कार्ड दिया तो उनके मतलब वो गलत हो गया। आप बताओ, अगर रोहिंग्या जो पे पकड़े जा रहे हैं गलत तरीके से, तो उसके खाली उनका काम क्या है? आरोप लगाना। अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया तो उनका वो प्रमाण तो दें, कहाँ वोटर कटी है, कहाँ क्या हुआ। कि सिर्फ उनका काम है केवल आरोप लगा के जनता को बरगलाना और जनता को बेवकूफ़ समझना। लेकिन इस बार जनता बेवकूफ़ नहीं है। जितना वो बेवकूफ़ समझता है ना, उतना जनता बेवकूफ़ नहीं है। इस बार उसको पता चल जाएगा 8 तारीख को। अरे कुछ नहीं है, बड़े बेटा नकारा। ऐसा बेटा दिल्ली वालों को नकारा निकम्मा नहीं चाहिए बेटा। ऐसा बेटा तो ऊपर बढ़े जाए, भाड़ में जाए, दिल्ली के जमुना में जाकर डूब मरे, ऐसे बेटा तो। क्लिनिक में घोटाला हुआ है। क्लिनिक मोहल्ला आप विश्वास नहीं करेगा, मोहल्ला क्लिनिक ऐसा है, बहुत बड़ा घोटाला है इसके अंदर में, समझे? बहुत बड़ा घोटाला है। क्या कह रहे हैं? देखो ना, भाई साहब, कांग्रेस तो थी चोर, बीजेपी है डकैत। अच्छा जी। दोनों में इतना फर्क है। और आम आदमी पार्टी क्या है? ये थोड़ी ठीक आई है, वो थोड़ी ठीक आई है, बाकी इतना नहीं है। अभी नई पार्टी है, थोड़ा इसका काम ठीक है इनसे। बाकी जो बीजेपी ने, जो मोदी ने अच्छे वादे करे ना, किसानों के लिए मैं वो करूंगा, जवानों के लिए मैं वो करूंगा, 4 साल की नौकरी कर दी। और किसानों का सारा जो जिस टाइम में 2014 में जो बजट था, जो 5200 रुपये क्विंटल जो धान था, आज साला वो 1100 रुपये क्विंटल बिक रहा है। मैं हरियाणा से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। क्या कारण है कि भाई राहुल गांधी तो ये अग्निवीर का मुद्दा उठाए थे, किसान का उठाए थे, पहलवान का उठाए थे, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी के नाम पे वोट कैसे पड़ गया? और तीसरी बार सरकार कैसे? राहुल गांधी बाहर में जाए, हमें आम आदमी जीत कैसे गई दिल्ली में? हरियाणा में तो खाता ही नहीं खुला आम आदमी का। किंग मेकर कह रहे थे अपने आप को, कह रहे थे किंग मेकर हूँ, किंग मेकर। भाई हम आम आदमी नहीं है, हम पब्लिक में आम आदमी है। सरकार कैसे बन गई मोदी जी के नाम पे? सरकार क्यों बन गई? सरकार ये इनसे बड़ा लुटेरा, इनसे बड़ा चोर दुनिया में कोई नहीं है। सरकार कैसे बन गई? क्या कारण रहा हरियाणा में? कारण इनका ये रहा, हम ये करेंगे, हम 2100 रुपये लक्ष्मी लाडो योजना लाएंगे। कहाँ है वो लक्ष्मी लाडो योजना आज की डेट में? कहाँ है वो? क्या कहेंगे? ये तो कह रहे भाई बर्बाद कर दिया मोदी के नाम पे। यहाँ पे डकैत है कह रहे हैं बीजेपी वाले। डकैत है क्या? डकैत बिल्कुल नहीं है जी, बहुत अच्छी पार्टी है बीजेपी। और कांग्रेस और मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री कभी जिंदगी में मिल नहीं सकता है। मोदी अच्छा है। दिल्ली में क्या मोदी दिल्ली में क्या माहौल? दिल्ली में जी अभी तो माहौल देख तो क्या पता चला। केजरीवाल के नाम पे वोट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा जी, मोदी के नाम से वोट मिलेगा, मोदी के नाम से ही वोट मिलेगा। यार मोदी को सीएम थोड़ी आएगा यहाँ पे। विधानसभा में दोनों बार हार गए, कहाँ गए मोदी के नाम पे वोट? दोनों बार। अब देखो, अभी पहले तो लालच, फ्री का लालच दिया था, लोगों ने काम देख लिया, शराब घोटाला देख लिया, सब कुछ सामने आ रहा है, लोग छिक गए, देख लिया। एमसीडी तो 15 साल से भाजपा के पास थी, क्या कारण रहा कि एमसीडी में 15 साल की सत्ता जो है वो भाजपा ने वो हार गई वो चुनाव? केजरीवाल पे भरोसा जताया। हर बार ये ऐसे लालच देके लोगों को फंसा लेता है। अब 2100 का लालच दे रहा है महिला का, इस तरह लोगों, लेकिन अब लोग काफी जागरूक हो गए हैं। जागरूक है? क्या लग रहा है सब दिल्ली में? सब जागरूक हैं। अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब इस बार नहीं चलेगा। इस बार दिल्ली के चुनाव में किसका डंका बजेगा? इस बार तो बीजेपी का ही बजेगा। बीजेपी का। आप लोगों ने देखा मैक्सिमम लोग बीजेपी कह रहे हैं। कह रहे कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बीजेपी के पास में, क्या दिल्ली में आके करेंगे क्या? ये कोई कह रहे कोई उनका रोड मैप ही नहीं है। सारे कैंडिडेट ही मुख्यमंत्री के वो हैं, एक आधा नहीं, सभी। वहाँ तो एक ही है, यहाँ सब हैं। अच्छा जी। अच्छा, क्या लग रहा है केजरीवाल जी ने काम किया है दिल्ली में? लग रहा है 10 सालों में कुछ बदला है केजरीवाल जी ने? सिवाय बेवकूफ़ बनाने के कुछ नहीं किया।
ये सब शिक्षा में क्रांति लाई है क्या ये? अभी केजरीवाल जी ने कहा मैं जब जेल में था मेरे पीछे फर्जी बिल बनाए गए, है ना। वो एक्सक्यूज है केवल उनका और कुछ नहीं है। वो केवल उनका एक्सक्यूज है और कुछ नहीं है। वो जो है कुछ नहीं करेंगे, वो बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। आगे सोचा आगे दोबारा बन जाएंगी पब्लिक। बीजेपी ने कह रहे कुछ भी तो नहीं किया दिल्ली में, कह रहे केजरीवाल ने कुछ तो दिया है ना दिल्ली में, तभी तो जीत रहे हैं ना बार-बार। नहीं, ये तो केवल ये है पब्लिक को लालच दे दिया, ये फ्री ये फ्री ये फ्री। अब लेकिन अब पब्लिक समझ चुकी है, अब सब कुछ समझ चुकी है। समझ चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, इस बार बदलाव होगा बिल्कुल 100%। ये रोहिंग्या फैक्टर कितना काम आ रहा है? लग रहा है कि इसके नाम पर इस बार जो है दिल्ली की जनता को वोट डाल सकते हैं क्या? नहीं कुछ नहीं। 50 मतदाता है और 30 गज की प्लॉट पे 50 60 मतदाता कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? ये सब फर्जी है, ये सब फर्जी है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि शाहदरा में मेरे कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, उन्हें मालूम चला कि जो जो लोग केजरीवाल की योजनाओं से खुश हैं उनके तो नाम काट दिए चुनाव आयोग ने। अमित शाह के कहने पे, मोदी के कहने पे, जब उन्हें मालूम चल जाता है कि भाई ये केजरीवाल के काम से खुश हो रहे हैं, इनके नाम ही काट रहे हैं बीजेपी। उनका काम ही यही है, आरोप लगाना और थूक चाटना, मतलब वो बेवकूफ़ बनाना और आरोप लगाना और माफ़ी मांगने का इनका रिकॉर्ड है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, कोर्ट से सर्टिफाइड ये है ये। तो आप इस पे कोई विश्वसनीयता है ही नहीं, तो इस पे कोई डिस्कस करने का कोई फायदा। भाजपा को कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा, दिल्ली में कोई रोड मैप नहीं है, तो ले देखिए रोहिंग्या का मुद्दा लेकर के आ गए हैं कि देखिए हाय तौबा केजरीवाल के फर्जी वोटर हैं। इसके अलावा अगर काम क्या करेंगे ये तो पता ही नहीं है भाजपा वालों को। रोहिंग्या चलाते रहे। यही क्या किए हैं काम, फ्री बांटने के अलावा कुछ किए हैं? ये तो काम ये कुछ भी नहीं करे हैं। हमारा यमुना संजीवनी योजना लेकर के आए हैं, ये लेके आए हैं ना, यमुना साफ हो गया, प्रदूषण हमारा से यहाँ से हट गया, टैक्स हम पे करें और हमारा बड़े उत्साहित हो रहे हैं। भाई पूरे 20 दिन हो गए मेरे घर के पूरे मोहल्ले में, दिल्ली के अंदर कई मोहल्ले के अंदर पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है। मैं दिखाऊं वीडियो भी कैप्चर करना। मैं बदरपुर में रहता हूँ, जैतपुर। इस बार क्या लग रहा है, केजरीवाल जी के नाम पे वोट पड़ेगा? अरे मेरी तरफ से कोई भी सरकार आए, लेकिन बट जो पब्लिक है उसके लिए तो सुविधा लेके आए। पानी 20 दिन हो गए पूरा गंदा पानी आ रहा है। दिवाली के टाइम पे बता रहा हूँ, 20 दिन से दिवाली हमने गंदे पानी में मनाई है। वादा किया कि मैं कह रहे कि मैं 24 घंटे 7 दिन कह रहे कि मैं अच्छा पानी बकायदा सबको कहते अपने इधर को निगम पार्षद को टैग करा। ये सब मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी दिखाता हूँ सब। वो बात ठीक है। केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं जो है हर घर में एक तो नल और शुद्ध पानी मिलेगा। वो खुद पानी पी के दिखाए हैं, टूटी से खोल के खुद पानी पी के दिखाए हैं। मैं 10 रुपए की बोतल आपको दे रहा हूँ। अरे 1 मिनट रुको, मैं 10 रुपए की बोतल आपको दे रहा हूँ। आप पीछे जाओ, ऐसे गिलास में पलट के पी के दिखा दो। आप तो बाहर से खरीद रहे हो 10 रुपए की बोतल। बता रहा था, नाले के देखो ना जाके, वो नाला को भी गंगा बता रहा था, समझे? ये तो आप लोग जैसे मीडिया वाले थे, बेचारा इंसान तो कहा रहे ये क्या बोल रहे हैं, इन नाला को गंगा बता रहे हैं। चला कितना बड़ा अपमान कर रहा है वो। तो इसी तरह से वो जब गंगा माँ को नहीं छोड़ा, वो जमुना माँ को नहीं छोड़ा, तो दिल्ली वासियों को क्या छोड़ेगा जी? बड़ा बेटा है दिल्ली, ऐसा कहते हैं, बड़ा बेटा हूं। बड़ा नालायक है भाई साहब, बड़ा नालायक है, तुम्हारी कसम बहुत नालायक है, समझे? अब वो जो 8 तारीख के बाद ना भाई साहब गजब खेला होगा। वो तो कह रहे खेला तो होगा ही, क्योंकि इस बार कह रहे कि सुपड़ा साफ है बीजेपी का। सुपड़ा साफ है? अरे वो अपना जमानत बचा ले वही बहुत काफी है। क्या बात कर रहे हैं? 10 सालों का कोई काम, मतलब ये जो काम 10 साल रहे हैं इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं, सब समझ गए। ये जितना जनता है ना, ये जितना जनता है सब समझ गए। महिला योजना जो लाए हैं मोदी जी, वो देखिए उज्ज्वला योजना हो गया, शौचालय योजना हो गया, और ये आयुष्मान योजना हो गया, आवास योजना हो गया। ये कितना सम्मान योजना है, बताइए। 3 तलाक योजना हो गया, ये सब कितना सम्मान योजना है।